अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अब्दुल्ला और आज हमारा सेकंड लेक्चर है लीवर अल्ट्रासाउंड का। आज हम बात करेंगे लीवर पैथोलॉजीज़ की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है पैरेनकाइमल डिजीज़। ठीक है, जो पैरेनकाइमा की डिजीज़ होती है उसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाती है हेपेटाइटिस। तो सिंपल हेपेटाइटिस क्या होते हैं, मतलब इसकी बेसिक डेफिनेशन की है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर टिश्यू, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, इसकी हमारे पास सोनोग्राफिक एबनॉर्मलिटीज़ नॉर्मली नहीं मिलती, हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आता नॉर्मली, लेकिन कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ केस हैं जिसमें इंक्रीज इकोजेनिसिटी हो जाती है पोर्टल ट्राइएड्स की। तो पोर्टल ट्राइएड्स क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पोर्टल ट्राइएड्स में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। इन तीन चीज़ों को मिलाकर कहते हैं पोर्टल ट्राइएड्स। इनकी इकोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाती है हेपेटाइटिस में इन लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस। तो हमें फिर स्मॉल ब्राइट एरियाज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जो लीवर पेरिफ्रीज में। ठीक है, क्योंकि ये पेरिफ्री में होती हैं तो इस तरह हमें इसके पेरिफ्री में स्मॉल ब्राइट एरिया मिलेंगे और फिर इन स्मॉल ब्राइट एरिया को हम कहेंगे स्टार स्काई साइन। ठीक है, जो ऐसे लगता है जैसे रात को आसमान में तारे चमकते हैं वैसे, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टार स्काई साइन। लेकिन ये लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में होते हैं। ये हेपेटाइटिस की सोनोग्राफिक अपीयरेंस है और उसके अलावा इसके कुछ रिलेटेड साइन है, यानी कि जो ये जीपी को इफेक्ट करता है गॉल ब्लेडर को। सबसे पहले ये उसकी थिकनिंग हो जाती है गॉल ब्लेडर वॉल की, नॉर्मल से थिक हो जाते हैं हेपेटाइटिस में, और कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर ल्यूमन कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और पेरीपोर्टल लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि जो पेरीपोर्टल एरिया में लिम्फ नोड्स होंगे ना, उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, उसे कहेंगे पेरीपोर्टल लिम्फ एडिनोपैथी। अब हम बात कर लेते हैं फैटी इन्फिल्ट्रेशन। पहले हमने बात की थी हेपेटाइटिस और अब दूसरे नंबर पे है फैटी इन्फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंट्रासेलुलर डेपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड विद इन हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट जो लीवर के टिश्यू होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड क्या है, जो फैट होती है, इसकी डेपोजिशन हो जाती है हेपेटोसाइट पे। ठीक है, तो इसकी काज की है अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल का यूज़, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मेडिकेशन, ये इफेक्ट करती है, और सम केमियोथेरेपी एजेंट्स होते हैं। तो इनकी वजह से ये हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है ट्राइग्लिसराइड की हेपेटोसाइट पे। तो इसकी सोनोग्राफिक अपीयरेंस क्या है, जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगी। तो इसमें जो हमारे पास फैटी इन्फिल्ट्रेशन में होता है ना, वो डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कंप्लीट लीवर में होता है, किसी एक एरिया में नहीं होता, जैसे हेपेटाइटिस में पेरिफेरी में था। लेकिन जो लीवर में हमारे पास मतलब फैटी में होगा ना, वो हमारे पास कंप्लीट लीवर में आएगी। यूनिफॉर्म इंक्रीज इकोजेनिसिटी, मतलब पूरे लीवर की इकोजेनिसिटी इंक्रीज होगी। जो नॉर्मली हम होती है लीवर की इकोजेनिसिटी, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है किडनी से और कम होती है पेनक्रियाज से। लेकिन जो हमारे पास फैटी होगा उसमें हमारे पास इसकी इकोजेनिसिटी किडनी से ज़्यादा हो जाएगी और उसके अलावा पेनक्रियाज से भी ज़्यादा होगी। तो इसे हम कैसे देखते हैं, हम इसे कंपेयर करते हैं किडनी के साथ और पेनक्रियाज के साथ। किडनी के साथ मार्क इंक्रीज इकोजेनिसिटी होगी, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और पेनक्रियाज से भी सम केसेस में ज़्यादा हो जाती है, ग्रेड्स होते हैं इसके। ठीक है, इसके ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसे कंपेयर करके किडनी के साथ। और उसके अलावा फिर आ जाते हैं एडवांस्ड फैटी इन्फिल्ट्रेशन, ये भी टाइप ही है इसकी। आगे इसके ग्रेड्स हैं, 3 ग्रेड्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो ये है कि इसमें हमें हेपेटिक वेसल्स ही नहीं मिलती, तो वो इतनी ज़्यादा, ये हमें डार्क नज़र आती है ना, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है हमारे पास, तो हमें ये नज़र ही नहीं आती हेपेटिक वेसल्स। और उसके अलावा सम केसेस के अंदर हमारे पास जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक लीवर से बहुत ब्राइट होता है, लेकिन सम केसेस में हमें इसके मार्जिन नज़र नहीं आते। तो ये है एडवांस फैटी इन्फिल्ट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड्स ऑफ फैटी लिवर। ठीक है, इसे 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड 1 2 3, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, माइल्ड होता है, एक तो नॉर्मल होता है ना किडनी से, ये मोर देन नॉर्मल इकोजेनिसिटी ऑफ किडनी, वो ग्रेड 1 में। इसमें पोर्टल वेन हमें विजिबल होती हैं, पोर्टल वेन की ब्राइट मार्जिन होते हैं, वो हमें विजिबल होते हैं ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में हमारे पास क्या होता है, मोर देन नॉर्मल ऑफ इकोजेनिसिटी ऑफ किडनी, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी किडनी से, और इसमें पोर्टल वेन्स आर नॉट क्लियर, जो पोर्टल वेन्स के मार्जिन होंगे ना, वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होंगे मॉडरेट फैटी लीवर के अंदर, ग्रेड 2 कहेंगे इसे। और ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है, स्वेयर होती है, इसमें हमारे पास पोर्टल वेन भी नहीं मिलेंगी,
और जो डायफ्राम मतलब मोर होता है ना इकोजेनिक लीवर, वो भी हमें नहीं नज़र आएगा। उसके जो मार्जिन नज़र आ रहे होते हैं ग्रेड 3 के अंदर बहुत मुश्किल से नज़र आएंगे या फिर वो नज़र ही नहीं आएंगे, जो सीवियर केस होते हैं ग्रेड 3 कहते हैं। उसके बाद आ जाता है फोकल स्प्रेड एरिया। ये क्या होते हैं? अच्छा, कुछ कंडीशन होती है कि जो फैटी लीवर होता है उसमें कुछ एरिया रह जाते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जहाँ पे फैट की डेपोजिशन नहीं होती, वो अपने नॉर्मल उसमें हालत में रहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकल स्प्रेड एरिया। और इनकी ज़ाहिर है जब नॉर्मल होगा तो फैटी में तो इंक्रीज़ हो जाती है ना, फिर वो एज़ कम्पेयर टू फैटी लीवर उसकी इकोजेनिसिटी कम होगी, वो हाइपोइक्विक हमें नज़र आएगा। अच्छा, ये समटाइम्स टेकन एज हाइपोइक लीजन हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी लोकेशन होती है ना वो होती है इन फ्रंट ऑफ राइट पोर्टल वेन, पोर्टल बाइफर्केशन और अराउंड द जीपी। ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा फोकल स्प्रेड एरिया। इसे हम कभी कभी गलत देख लेते हैं, लेकिन इसके लोकेशन के हिसाब से हम इसे पता चल जाता है कि ये फोकल स्प्रेड एरिया है। फिर उसके बाद ये कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें फैट इनफिल्ट्रेशन फोकल और नोड्यूलर भी हो सकती है। ये बहुत ही रेयर केस होते हैं। ठीक है, जो इसकी लोकेशन होगी ना वो भी होगी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट लोब, ज़्यादातर ये लेफ्ट लोब में होगी, मीडियल सेगमेंट में होगी, बिल्कुल एडजेसेंट टू फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के बिल्कुल साथ होगी मीडियल सेगमेंट के लेफ्ट लोब पे। ये बहुत ही रेयर है। और उसके अलावा इसे फिर फोकल मतलब ये नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कोई मेटास्टेसिस या फिर हेमेंजियोमा। तो फिर इसके लिए हम करते हैं एमआरआई, ताकि हम इसे डायग्नोस कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें मेटास्टेसिस है या फिर ये फैटी इनफिल्ट्रेशन है। उसके अलावा अगर कोई पैची है तो उसे हम फैटी इनफिल्ट्रेशन, अगर हम उसे नॉर्मल नहीं देख सक रहे इकोजेनिसिटी, तो हम उसे कंपेयर करते हैं उसकी वाल से। ठीक है, उसकी वाल हम देखते हैं फिर। अच्छा, अब हम लास्ट पे बात कर लेते हैं सिरोसिस, जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है। तो सिरोसिस में क्या होता है, जो हिपैटोसेलुलर होते हैं ना उनकी डेथ हो जाती है, जो लिवर के सेल होते हैं डेथ हो जाती है, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है फाइब्रोसिस एंड रीजनरेशन। ये होती है सिरोसिस, इसकी डेफिनेशन बेसिक। अच्छा, ये दो वजह से हो सकती है, अल्कोहल और हेपेटाइटिस। जो हाई अल्कोहल की वजह से होगी ना उसे हम कहेंगे माइक्रो, और जो हेपेटाइटिस की वजह से होगी उसे हम कहेंगे मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या है, जो माइक्रो होता है वो छोटी सी तो कहते हैं, मैक्रो होते हैं बड़ी। ठीक है, जो इसमें नोड्यूलर चेंजेस होगी ना वो हमारे पास अल्कोहल, ड्यू टू अल्कोहल वो होगी 1 सेंटीमीटर, इसे हम इस वजह से कहेंगे माइक्रो नोड्यूलर चेंजेस। और जो हेपेटाइटिस की वजह से होगी ना वो होगी हमारे पास 1 to 5 सेंटीमीटर नोड्यूल्स। अब जो नोड्यूल्स होंगे ना अप टू 1 to 5 सेंटीमीटर होंगे, इस वजह से इसे कहा गया है मैक्रो नोड्यूलर सिरोसिस। अच्छा, तो इसके लीवर पे इफेक्ट क्या होंगे? हमारे पास लीवर जो होगा ना हार्ड हो जाएगा, उसमें फाइब्रोसिस होगी, हिपैटोसेलुलर की डेथ होगी, श्रिंकिंग होगी, नोड्यूलर अपीयरेंस होगी, और उसके जो फंक्शन होंगे वो इम्पेयरमेंट हो जाएंगे, यानी कि डिक्रीज हो जाएंगे। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सोनोग्राफिक अपीयरेंस, कि ये हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आते हैं। तो इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट सोनोग्राफिक अपीयरेंस है ना वो है सरफेस नोड्यूलरिटी और कोर्सनिंग। अच्छा, जो हमें सरफेस नोड्यूल मिलेंगे, इस पे नोड्यूल मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसाइटीज, जो कि एसाइटीज भी रिलायबल साइन है सिरोसिस का। सिरोसिस में होती है एसाइटीज। अगर एसाइटीज नहीं है तो हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब या लीनियर से भी देख सकते हैं लीवर की सरफेस को, उसके सरफेस देखने के लिए कि नोड्यूल्स हैं या नहीं है। उसके अलावा हम इसे कंपेयर करते हैं जो एनीक्विक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गाल ब्लेडर, एनीक्विक गाल ब्लेडर हो गया, हिपैटिक वेन होगी, या फिर हमें इसे कंपेयर कर सकते हैं इकोजेनिक स्ट्रक्चर के साथ, पेरी हिपैटिक फैट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब हमने उसे अच्छी तरह से देखना है कि उसमें कोई उसकी सरफेस पे नोड्यूल्स तो नहीं है किसी किस्म के, या एसाइटीज हमें मिल रही हो। उसके अलावा जो कोर्सनिंग होती है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कोर्सनिंग और सरफेस नोड्यूलैरिटी। कोर्सनिंग ये होता है कि जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आउटिंग होती है ना, आउटलाइंस होती हैं लीवर की, वो नॉर्मल नहीं रहती। ये चीज़ें हम देखते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी के साथ भी देख सकते हैं। अगर सिर्फ सरफेस देखनी हमें कोई डाउट हो और कर्व्ड अरे पे लो फ्रीक्वेंसी पे ना मिल लो, तो हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब, लीनियर प्रोब यूज़ कर सकते हैं इसकी लीवर की सरफेस देखने के लिए, हम उसे देख सकें कोर्सनिंग है कोई सिर्फ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो श्रिंकिंग तो होगी ना वो हाई मतलब डिजीज जब एडवांस होती जाएगी स्टेज, उसमें श्रिंकिंग होगी, लेकिन जो इनिशियल रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है लीवर वॉल्यूम की टुवर्ड द कैडुएट लोब और लेटरल सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोब,
ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट लोब और कैडुएट लोब, इनकी साइज में डिफरेंस आना शुरू हो जाते हैं। तो जो पास्ट में यूज़ किया जाता था, रेशियो कंपेयर की जाती थी, साइज कंपेयर किया जाता था कैडुएट लोब का और लेफ्ट लोब के लेटरल सेगमेंट का, ताकि हम उसमें सिरोसिस को फाइंड आउट कर सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।